Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तो ये भी कह रहा है ना कि 2003 की मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम हैं उन्हें कोई भी प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, ये भी तो कहा जा रहा है। उन्हें बस गणना फॉर्म भर के सबमिट करना है। ये प्रिया जी, ये निर्वाचन आयुक्त आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि आपको कोई फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। जिनका 2024 के वोटर लिस्ट में नाम था उनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, कोई नहीं हटाएगा। और जो उसके बाद तो नाम जुड़े हैं या जो देहांत कर गए हैं, जो स्वेच्छा से अभिषेक झा से उसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र कुमार, जानबूझकर जल्दबाजी में चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके ये प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है ताकि बिहार के माहौल को आप लोग बदल सकें। वहां के जो दलित हैं, अल्पसंख्यक है, पिछड़े तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका वोट काटना चाह रहे हैं इंटेंशनली। प्रिया, कब विपक्ष के और महागठबंधन के लोगों ने देश की संस्थाओं पे विश्वास किया है? आप शुरू से उठा करके देख लीजिए, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, न्यायालय, सेना, मीडिया, जिसने भी सवाल किया उसी पर इन्होंने सवाल खड़ा किया है। आज ये चुनाव में इनको कोई, आज 2003 में भी ये चीज हुई थी आदरणीय लालू प्रसाद जी के जमाने में, और इतनी ही दिनों में हुई थी। तो उस समय की मंशा क्या रही थी? किसी के नाम काटे गए थे क्या? और अगर वही चीज 2025 में अगर हो रहा है तो चुनाव आयोग क्यों खराब हो गया? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। देखिए, ये लोग एक झूठा नैरेटिव, चूंकि बिहार में विकास का काम हुआ है, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो हर उस मुद्दे को वो पकड़ना चाहते हैं। चाहे वो चुनाव आयोग को, कुछ दिन में देखिएगा कि जब चुनाव में बहुत सारा केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजा जाएगा तब भी ये सवाल उठाएंगे। बिहार के लोग भली भांति समझ रहे हैं, और बिहार में चक्का जाम करके बिहार के विकास में ये इन्होंने क्या योगदान किया है। 2090 से लेकर 2005 तक तो बिहार का पूरा चक्का ही जाम रखा ना इन लोगों ने। आज उसी चीज को परिलक्षित कर रहे हैं सड़क पर आकर के। देखिए, कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि असली में इन लोगों को चक्का जाम से कोई मतलब नहीं है, इनको कुर्सी पाने की लालच है, और उसी चक्कर में ये गरीब गुरबों की बात कर करके चाहते हैं कि किसी तरह से नैरेटिव सेट करें। चुनाव आयोग अगर फर्जी मतदाताओं को रोकना चाहता है, उसी में फर्जी मतदाताओं को अगर 6 किलो अनाज भारत की सरकार, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जिस समय कैबिनेट में थे, दिया जा रहा है, क्या विदेशी जो बैसा हुआ रोहिंग्या लोग है अगर वो खा रहा है बैठ करके, तो यहाँ बिहार के गरीबों का अनाज वो नहीं खा रहा है क्या? विदेशी के मुंह में चला जाए यहाँ का अनाज? ये सब तरह का नैरेटिव सेट करने का प्रयास हो रहा है। और सड़क पर आकर के राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जब जरूरत रहती है तब तो ये मटन बनाने का रेसिपी सिखाते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी उनको। आज जब पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है तो दोनों मिलकर सड़क पे अपना फोटो ऑप करा रहे हैं। ये बिहार के लोग जानते हैं, ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार है सबको कि आप अपनी बात को कहिए, लेकिन बेमतलब की बात से गुमराह नहीं करिए। जरूरी हो तो उन मुद्दों को लेकर के जरूर उठाइए जहां पे सरकार की कमियां हो। चुनाव आयोग की कमियों के लिए अगर बिहार के सरकार को घेरने का काम, एनडीए के सरकार को घेरने का काम, ये कहां से न्यायोचित है? मुझे प्रिया जी इसका जवाब उनसे मांगिए।